शांति। आज 19 फरवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। मैं स्वयं वाणी से परे हूँ तो तुमको भी वाणी से परे ले चलता, घर जाना है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो है जो अपने आप से बातें करना जानता है, सूक्ष्म स्टडी करता है। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। अपना कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा कम है, वो पता लगता है। इसलिए बाबा कहता है कि स्वयं से बातें करो। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए गोया घर जाने के लिए रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने। अर्थ इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। ये तो छीछी दुनिया है, ये भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम समझते हो कि बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी समय कोई भी याद न आए, कोई भी याद न आए। ये अगर अभ्यास चाहिए अपनी। इसके 300-400 सोपान है। पहला अपनी देह की स्मृति खत्म करें, देह के संबंधों की स्मृति खत्म करें, फिर अपना फोकस निश्चित करें और उसमें कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाएं। बाबा ने कहा, अगर पुरानी दुनिया वो मित्र संबंधी याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इसलिए बाप को फॉलो करना है। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तो समझते ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। बाबा कहते हैं, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है तो आपकी जवान अवस्था कैसे हो सकती है? बाप समझाते, बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबको चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं, भाई बहन के संबंध में से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए।
फिर बाबा ने कहा वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कहाँ वो संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। रात दिन का अंतर। तुमको अपना पाठ याद आता है, जो इस स्कूल में आने वाले नहीं है उनको याद भी नहीं आता कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने आप से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा एक कहे सतयुग हो या कलयुगी, दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते भाई बहन समझो कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति आ जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की। बाबा ने कहा चने वाला देखेंगे तो दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ता है। फिर बाबा ने कहा माँ बाप बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी चने खाने से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। केवल चने खाने से बुद्धि भ्रष्ट होने की बात नहीं है, वो आपकी एक उसके पीछे है क्या, वो वृत्ति बुद्धि भ्रष्ट करती है। लोभ की वृत्ति बुद्धि भ्रष्ट करती, चना बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वो मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचायमान नहीं करनी है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए, हमको वापस जाना है। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ ये कुछ भी बातें नहीं होती, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी, जो हमारे पेट में आएगा वहाँ तो है फर्स्ट क्लास। फिर बाबा ने कहा बाप आकर रिजुविनेट करते हैं। वो लोग तो बंदर के ग्लास मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। बाबा ने कहा जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते, बाप तो आकर चेंज करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन हुआ था उस समय। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा अपनी दिल से पूछना है हमारी रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ता है, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। फिर ज्यादा पाप का बोझ चढ़ जाता है। बाबा से झूठ बोलना मानो बाबा को सब कुछ पता है फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया है। और स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। संगम युग है जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं।
ये श्रेष्ठ कर्म कोई भी युग में नहीं होते सिवाय संगम के, इसलिए इसका उपयोग मैक्सिमम है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।